कोई नेता जो सालों तक टीवी स्क्रीन पर चिल्ला चिल्ला कर अपनी पार्टी का बचाव करता था, विरोधी नेताओं पर तीखे हमले बोले और अचानक एक सुबह उसकी प्रोफाइल से उसकी पार्टी का नाम गायब, जिसे देखकर सियासी गलियारों में बड़ा भूचाल आ गया। जी हाँ, भारतीय राजनीति में आज एक ऐसा ही सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा चल रहा है। खबर जुड़ी है बीजेपी के सबसे ज्यादा दिखने वाले और मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ताओं में से एक शहजाद पूनावाला। आज सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी कि ट्विटर पर एक ऐसा बदलाव हुआ जिसने दिल्ली से लेकर पूरे देश के सियासी पारे को अचानक बढ़ा दिया। क्या शहजाद पूनावाला ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है या फिर ये सिर्फ एक नई सियासी चाल है? आइए इस पूरी कहानी की एक एक परत को बहुत ही आसानी से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है शहजाद पूनावाला के सोशल मीडिया अकाउंट यानी एक्स से। गुरुवार को शहजाद पूनावाला ने अपने अकाउंट का बायो अपडेट किया और उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया। हैरान करने वाली बात ये थी कि जहां पहले बड़े बड़े अक्षरों में राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी लिखा हुआ था, वहां से बीजेपी शब्द पूरी तरह गायब था। अब नए बायो में क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए। धर्म, इस्लाम, संस्कृति, हिंदू, विचारधारा, भारतीय और लेखक, जीएसटी की यात्रा। साथ ही लिखा है लाइफ लॉन्ग फॉलोअर ऑफ पीएम मोदी, यानी उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थक तो बताया, लेकिन अपनी पार्टी बीजेपी का नाम हटा दिया। बस फिर क्या था, मीडिया रिपोर्ट्स में दावों का दौर शुरू हो गया। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि शहजाद ने निजी कारणों का हवाला देते हुए बीजेपी अलाकमान को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। लेकिन रुकिए, ये कहानी इतनी सीधी नहीं है। यहाँ आता है असली ट्विस्ट। एक तरफ मीडिया में उनके इस्तीफे की अटकलें चल रही है, तो दूसरी तरफ शहजाद पूनावाला ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट कर दिया है। और इस वीडियो में वो क्या कह रहे हैं, वो बीजेपी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, केवल बीजेपी ही नरेंद्र मोदी जैसे स्वयंभू नेता दे सकती है, बाकी पार्टियां तो सिर्फ अपने बच्चों और खानदानी दौलत को बढ़ावा देती है। इसलिए बीजेपी देश के युवाओं के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है। अब जनता और राजनीतिक पंडित दोनों कंफ्यूजन में है कि अगर कोई नेता पार्टी छोड़ रहा है तो वो इस्तीफा देने के कुछ ही घंटों बाद उसी पार्टी की इतनी कसीदे क्यों पढ़ेगा। क्या ये महज एक अफवाह है या फिर शहजाद सक्रिय राजनीति से ब्रेक लेकर सिर्फ पीएम मोदी के समर्थक बने रहना चाहते हैं? दिलचस्प बात ये भी है कि उनके इंस्टाग्राम बायो में अभी भी बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता लिखा हुआ है। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि शहजाद पूनावाला आखिर है कौन और बीजेपी में उनका सफर कैसा रहा। पेशे से वकील और एक्टिविस्ट शहजाद ने अपनी राजनीति की शुरुआत बीजेपी से नहीं बल्कि कांग्रेस से की थी। लेकिन साल 2017 में जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा था, तो शहजाद ने खुलकर आरोप लगाया कि ये चुनाव धांधली और सिर्फ एक छलावा है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी और कांग्रेस छोड़ दी। इसके बाद हुई बीजेपी में उनकी एंट्री। 2021 में उन्हें दिल्ली बीजेपी के सोशल मीडिया विंग का प्रभार मिला और बाद में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। बीजेपी में आने के बाद शहजाद टीवी डिबेट्स का सबसे चर्चित चेहरा बन गए। कांग्रेस, राहुल गांधी और पूरे इंडिया गठबंधन पर तीखे हमले करने में वो सबसे आगे रहते थे। वो बीजेपी और पीएम मोदी की नीतियों के सबसे बड़े पैरोकार माने जाने लगे। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या वास्तव में इस्तीफा हो चुका है? सच्चाई ये है कि अब तक ना तो शहजाद पूनावाला की तरफ से और ना ही बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इस्तीफे पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है। तमाम खबरें केवल सोशल मीडिया बायो में हुए बदलाव और मीडिया सूत्रों के हवाले से चल रही है। इसलिए जब तक दोनों पक्षों में से कोई एक सामने आकर आधिकारिक मुहर नहीं लगा देता, तब तक इसे इस्तीफे से ज्यादा सियासी सस्पेंस ही माना जाएगा। तो ये थी शहजाद पूनावाला की बायो बदलने से लेकर इस्तीफे की उड़ती खबरों की पूरी कहानी। लेकिन असली सवाल अभी भी कायम है, क्या शहजाद पूनावाला वाकई बीजेपी से किनारा कर चुके हैं और किसी नए रोल में नजर आने वाले हैं, या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया का एक ऐसा बवंडर है जो शाम होते होते शांत हो जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या शहजाद का बीजेपी छोड़ना तय है या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.